हेलो दगड़ियों, पेलक ठीक छा तुम? भगवान की कृपा ठीक होना ला, स्वस्थ होना ला। और आज हम लोगों एक जो महिला संगठन छो तो मीटिंग छो और इमें ब्लॉग में लोग यदि कुछ जानकारी देनी, कुछ बैंक तो भी बैंक मैनेजर सन तो वो बैंक के जानकारी देनी, तो उन लोगों फ़ोन अच्छी तो बोले रहो मैं लोगों को गुटर है ये ऐसे करके आ जाती है। ये जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा में लीड बैंक है। मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो बैंक है, जो सारे बैंकों को वो करता है, गवर्न करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो अपनी ब्रांचेज हर जिले में नहीं खोल सकता, तो वो स्टेट के अंदर एक वो रहती है, ऑफिस होता है RBI का। लेकिन हर जिले में रिजर्व बैंक की तरफ से लीड बैंक जो है काम करता है। जो रिजर्व बैंक का काम है वो लीड बैंक जो है वो करता है हर जिले में। सरकार की और बैंक के बीच की जो कड़ी है वो लीड बैंक है। सारे बैंक जिले के, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सारे के सारे हमारे द्वारा ही जो है वो होते हैं, हमारे अंडर में ही होते हैं। सबके काम जो है हमारे द्वारा ही होते हैं। किसी की कोई शिकायत होती है, किसी कस्टमर की कोई शिकायत होती है, अगर वो बैंक वाले जो है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो जो है लीड बैंक में जो है वो करते हैं। या कोई DM के बाद भी बैंक की शिकायत करेगा किसी शाखा, जो ब्याज की जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो हमारे जो है जिस हमारी सैलरी वगैरह जो होती है, बैंकों के जो खर्चे होते हैं वो सारे हमारे उस से निकल जाते हैं और टाइम पे हम उसका पब्लिक का पैसा वापस कर सकते हैं। ये रोटेशन होता है। अब इसके लिए क्या वो है, अगर माना पब्लिक ने जो है जिन्होंने जमा कर रखा है उन्होंने तो जमा कर रखा है, माना 1 साल के लिए जमा कर रखा है, 2 साल के लिए FD बना रखी है और हमने वो पैसा जो है पब्लिक को लोन पर दे दिया। अब अगर हमारा लोन का पैसा अगर हमारा वापस नहीं आएगा, जमा नहीं होगा, तो क्या होगा? मैं रहने वाली तल्ला रामगढ़ की हूँ। मैं भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त पोषित सहयोगी संस्था कृष्ण फाउंडेशन में यहाँ पर फील्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोगों का काम यह है, ये संस्था पिछले 1 साल से यहाँ पर चली आ रही है रामगढ़ ब्लॉक में। इसमें एक साल इसको पूरा हो गया है। 1 साल में पहले क्या था, 22 गाँव हमारे पास थे, हमने वो गाँव अपने कवर किए हैं, उसमें से 16 हमने कवर कर लिए हैं। और अभी जो दूसरा साल शुरू हुआ है उसमें हमारी ये एरिया है मोना, पिवड़ा, चापर। और क्योंकि अभी तक मेरे सीनियर वो मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। मैं बताऊंगा ये बहुत गलतियां हो रही है उसमें, इसीलिए जो ये क्योंकि कई लोगों ने स्टार्टिंग में खाते खुलवाए जनधन में, तो उस टाइम स्टार्टिंग में खुलवाने के बाद 20 रुपये भी काटा गया था, 330 वाले भी काटा गया था। इसमें 20 के साथ 436 रुपये कट गया पहले, बाद पहले 12 रुपये और शाम को जब सारी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद जाकर के अब ऐसे अभी भी इतना नहीं है। 50% लोग हैं जैविकी हैं। मतलब कि देखो प्लेन्स में तो क्या है ना, प्लेन्स में उन्होंने गाय भैंस नहीं बात रखे हैं, वो लोग यूरिया DAP लाते हैं, डायरेक्ट डाला अनाज में, ठीक है, उगाया बढ़िया करके, तुरंत उग गया, बेच दिया बाजारों में, लास्ट में हम लोग मस्त करके खा रहे हैं। अब वो जो केमिकल, सुनो, केमिकल उसके अब जाके दो मतलब लोगों को एहसास हुआ है कि हम जो खा रहे हैं वो गलत है। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी आने की PKBY, ताकि लोगों को जागरूक करे कि जो हम ये जो रासायनिक यूज कर रहे हैं वो रासायनिक यूज ना करें, हम जैविक पे आए। एक बात बताओ आप मेरे को, आदमी क्या करता था पहले से, गोबर होता था, गोड़ से गोबर को निकालता था, ढेर लगाता था, कहीं पे लगाता था, 6 महीने तक उसके। आप वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा जो लंबे हो पीछे जाओ ना, छोटे आगे आओ। आपको ये हमारा समूह सैनी 4 सैनिया अब मीटिंग खत्म हो गया। भल लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और 1 घंटी बजाए जो यहाँ चाबी मूल्य कोषाध्यक्ष को सौंप रहा। यार